नाश्ते के बाद मैंने ध्यान से अपनी दाढ़ी बनाई। मैंने अपने बालों को बारीकी से स्टाइल किया और अपने कपड़े चुने और खिड़की के पास बैठ गया। सबसे अच्छे प्रकाश के लिए इंतजार कर रहा था। आज वह दिन था जब मेरी ऑनलाइन प्रेमिका और मैंने एक दूसरे के चेहरे दिखाने का तय किया था। बच्चा, क्या तुम तैयार हो? उसका संदेश समय पर आया। मैंने जल्दी से जवाब दिया, मैं थोड़ा नर्वस हूँ बच्चा। हालांकि हमारे मूल्य पूरी तरह से मेल खाते थे और हम हमेशा बातचीत में अच्छा समय बिताते थे। मैंने कभी उसे नहीं बताया कि मैं वास्तव में जियांग क्विन हूँ, जो एक विवादास्पद लेकिन प्रसिद्ध पुरुष सेलिब्रिटी है। मुझे डर था कि वह विश्वास नहीं करेगी। मैंने मूल रूप से उसे थोड़ी देर में वीडियो कॉल करने की योजना बनाई थी। मैं जानना चाहता था कि जब वह मेरा असली चेहरा देखेगी तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। उसने जल्दी से जवाब दिया, मैं भी बहुत नर्वस हूँ। मुझे डर है कि तुम सोचोगे कि मैं बदसूरत हूँ। बच्चा, मैंने अपनी सबसे अच्छी दिखने वाली फ़ोटो चुनने की पूरी कोशिश की। क्या तुम मुझसे निराश हो जाओगी बच्चा? मेरी ऑनलाइन प्रेमिका ने मुझसे एक से अधिक बार अपनी असुरक्षाओं को व्यक्त किया था। लेकिन मनोरंजन उद्योग में हर तरह के लोगों को देखकर मुझे सच में दिखावट की परवाह नहीं थी। तो मैंने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। जब तक तुम मुझे धोखा देने के लिए नकली तस्वीरें नहीं भेजती, मैं तुम्हें किसी भी रूप में पसंद करूंगा। ये अच्छा है बच्चा। मुआह मुआह। वह बहुत चिपकी हुई थी और मैं उसे लाड प्यार करने में खुश था। कुछ मिनटों बाद उसने एक फ़ोटो भेजी। एक महिला जो एक कस्टम सूट में थी, माइक्रोफोन के समुद्र से घिरी हुई। उसकी नज़र तेज थी और उसकी आभा बेहद शक्तिशाली थी। मैंने उसे एक ही नज़र में पहचान लिया। यह प्रसिद्ध बीजिंग की वॉरिस फू वॉन्चिंग थी। यह वास्तव में उसका सबसे वायरल आइकॉनिक फ़ोटो था जो एक इंटरव्यू से था। बच्चा, ये मैं हूँ। तुम्हें क्या लगता है? नर्वस होकर उंगली चबाते हुए मैं एक सेकंड के लिए ठिठक गया। मेरा मन भ्रम से भर गया। मैंने हमेशा महसूस किया कि मेरी ऑनलाइन प्रेमिका के पास महान नैतिकता थी। वह उच्च शिक्षित थी और हम किसी भी चीज़ के बारे में बात कर सकते थे। मुझे सच में दिल से उसे पसंद था। लेकिन उसने किसी और के इंटरव्यू की फ़ोटो भेजने का क्या मतलब रखा? एक अरबपति बीजिंग की वॉरिस ऑनलाइन डेटिंग कर रही है। क्या मैं सपना देख रहा था या वह भ्रमित थी? इसके अलावा मैंने उसे विशेष रूप से चेतावनी दी थी कि वह नकली तस्वीरें न भेजे। क्या मैं ऐसे व्यक्ति की तरह दिखता हूँ जो इंटरनेट का उपयोग नहीं करता और जिसे धोखा देना आसान है? मुझे अपने जीवन में सबसे ज़्यादा झूठ सुनना नफरत है। एक क्रोध की लहर तुरंत मेरे अंदर भड़क उठी। मैंने बस एक अस्पष्ट कलात्मक फोटोशूट की तस्वीर ली और उसे भेज दी और उसे गाली दी, बेवकूफ़। अगर तुम इंटरनेट की तस्वीरें इस्तेमाल कर रही हो तो कम से कम कुछ कम मुख्यधारा की खोज लो। उसके जवाब का इंतज़ार किए बिना मैंने उसे तुरंत ब्लॉक कर दिया और उसे अपने गेम दोस्तों की सूची से हटा दिया, जहां हमारा अंतरंगता स्कोर 10-0 से अधिक था। यह सुनिश्चित करते हुए कि वह मुझे फिर से संपर्क नहीं कर सके, मैंने अपने विशेष रूप से लगाए गए हेयर जेल को धो दिया और अकेले सोफे पर सिकुड़ गया, उदास। जितना मैं इसके बारे में सोचता गया उतना ही गुस्सा आता गया। सभी उन बॉडी पिक्स जो उसने पहले भेजे थे वे भी ऑनलाइन पाए गए नकली चित्र होने चाहिए। और यह सोचकर कि मैंने वास्तव में उन्हें सराहा और उनकी प्रशंसा की। क्या एक पूर्ण धोखेबाज। अत्यधिक गुस्से में मैंने बस कंबल में अपना सिर छिपा लिया और सो गया, बस मेरे प्रबंधक के कॉल से जगाने के लिए। जियांग चेन, क्या तुमने वीबो पर ट्रेंडिंग टॉपिक देखा है? मेरे प्रबंधक की आवाज़ थोड़ी अजीब लग रही थी। क्या है? मैंने अपनी आंखें खोलने के लिए संघर्ष किया। मैंने वीबो खोला और एक विस्फोटक ट्रेंडिंग टॉपिक ने मेरी नज़र खींची। पता चला कि वॉरिस भी ऑनलाइन डेटिंग कर रही है। मैं स्वाभाविक रूप से चौंक गया। मेरी नींद तुरंत गायब हो गई। मैंने ध्यान से उस पर क्लिक किया। किसी ने जो सदियों से सोशल मीडिया में लॉग इन नहीं किया था। फू वॉन्चिंग ने अभी कुछ पल पहले एक वीबो स्थिति पोस्ट की थी। मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने ब्लॉक कर दिया। क्या कोई इस पर स्पष्टीकरण दे सकता है? संलग्न स्क्रीनशॉट और अधिक परिचित लगने लगा। यह मेरे और मेरी ऑनलाइन प्रेमिका के बीच का बिल्कुल अंतिम चैट इतिहास था। एकमात्र अंतर यह था कि उसके अंत में कई लाल विस्मयादिबोधक चिन्ह थे जो भेजे नहीं गए संदेशों से थे। और अगला पाठ, आह, मैं नकली इंटरनेट पिक का उपयोग नहीं कर रही हूँ बच्चा। यह सच में मैं हूँ बच्चा। तुमने मुझे क्यों हटाया? क्या तुम मेरी व्याख्या सुन सकते हो बच्चा? जोर से रोते हुए नेटिजन्स पूरी तरह से पागल हो गए। बीजिंग की वॉरिस ऑनलाइन डेटिंग कर रही है। मुझे ये जानने की बहुत जिज्ञासा है कि उसका ऑनलाइन बॉयफ्रेंड कौन है। क्या उसने अपने पिछले जीवन में गैलेक्सी को बचाया था? उसने फू वॉन्चिंग को ऑनलाइन डेट किया, लेकिन सोचा कि वो एक कैटफिश थी। अमायो, मैं हंसी में मर रहा हूँ। समझ में आता है, अगर ये मैं होता तो मैं भी इसे नकली चित्र समझता, है ना? वॉरिस पूरी तरह से एक पुरुष शिकार पर है ना? क्या किसी को स्क्रीन के दूसरी तरफ के आदमी के बारे में पता है? टिप्पणियों के माध्यम से स्क्रॉल करते हुए मेरी आंखें पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गईं। तो मेरी ऑनलाइन प्रेमिका ने नकली फोटो नहीं भेजी थी, वह सच में फू वॉन्चिंग थी। इससे पहले कि मैं सदमे से उबर पाता, अचानक एक नया ट्रेंडिंग टॉपिक सामने आया। पुरुष सेलिब्रिटी और वॉरिस का ऑनलाइन रोमांस। मैं इसे बहुत पसंद कर रहा हूँ। मेरा दिल एक धड़कन छोड़ गया। क्या नेटिजन्स ने मुझे इतनी जल्दी ढूंढ लिया? क्या मैं पहले ही उजागर हो गया था? मैंने नर्वस होकर हैशटैग पर क्लिक किया और वर्तमान हिट आइडल लिन्नी जो का एक नया वीबो पोस्ट पाया। दूसरों को मदद करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि ये सब एक गलतफहमी थी। संकेत बेहद मजबूत था। वह फू वॉन्चिंग के पोस्ट को सीधे उद्धृत करने के एक कदम के करीब था। इंटरनेट तुरंत उबाल गया। महान इंटरनेट शिकार ने इसे मिनटों में हल कर दिया।
तो ऑनलाइन बॉयफ्रेंड ईजो है। ओहो भगवान, एक पुरुष स्टार और एक अमीर वॉरिस, क्या एक महाकाव्य ऑनलाइन रोमांस। बच्चा ईजो बहुत प्यारा है, वह खुद ऑनलाइन डेटिंग कर रहा है, लेकिन उसने नहीं माना कि वॉरिस ऐसा कर रही है ना। मदद करो, वे कितने अच्छे मैच हैं। ये जो एक अरबपति परिवार में शादी करने वाला है। मेरे प्रबंधक की आवाज़ फिर से फ़ोन पर आई। क्या तुमने अब इसे देखा? मैं वास्तव में तुम्हें कुछ प्रशंसक पाने के लिए एक कुकिंग वैरायटी शो में डालने की योजना बना रहा था, लेकिन अब जब लिन्नी जो का बीजिंग की वॉरिस के साथ ऑनलाइन रोमांस उभरा है, शो के लिए सभी प्रचार उस पर होगा। तुम पूरी तरह से गुमनामी में चले जाओगे। मैंने एक पल के लिए रुक गया। मेरे खाना पकाने के कौशल वास्तव में अब जब लिन्नी जो ने सभी ध्यान चुरा लिया है, मैं फिर से उसकी सफलता के लिए एक पूरक बनने वाला था। मैंने अपने प्रबंधक से कहा, क्या होगा अगर वही है जिसने वास्तव में फू वॉन्चिंग को ऑनलाइन डेट किया। जब फू वॉन्चिंग को डेट कर रहा था, मैंने एक निजी बर्नर खाता इस्तेमाल किया, मेरे मनोरंजन उद्योग के काम के खाते से पूरी तरह से अलग। इस स्तर तक कि यहाँ तक कि मेरे प्रबंधक को भी नहीं पता था। मैंने अपने प्रबंधक को शुरुआत से अंत तक पूरी कहानी समझाई। वह पूरी तरह से चौंकी हुई थी। लिन्नी जो वास्तव में इस पर सवारी करने की हिम्मत कर रहा था, वह निश्चित रूप से अपने होश में नहीं है। जैसा कि सभी को पता है, फू वॉन्चिंग सबसे छोटी गलती पर भी रंजिश रखती है, लेकिन उसकी विधियां भी निर्दयी हैं। कोई भी उसके साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं करता। मैंने बाहर कूदने और इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार न केवल मैंने उसे सीधे ब्लॉक किया, मैंने उसे बेवकूफ़ भी कहा। मेरे प्रबंधक और मैंने सारी रात इस पर चर्चा की। मैंने बस एक त्वरित रूप तैयार किया और शो के उत्पादन सेट में धकेल दिया गया। जब मैं पहुंचा तो कई लोग पहले से ही लिन्नी जो के चारों ओर इकट्ठा हो गए थे, उत्सुकता से बात कर रहे थे। ईजो, बीजिंग की वॉरिस को ऑनलाइन डेट करना कैसा लगता है? तुम इस ऑनलाइन डेटिंग चीज में बहुत अच्छे हो। वॉरिस निजी में कैसी है? क्या तुम दोनों ने अभी तक गलतफहमी को स्पष्ट किया है? क्या तुमने उसे अपनी ब्लॉक सूची से बाहर निकाला है? सवालों की बौछार ने लिन्नी जो को शर्माते और आत्मसंतुष्ट दिखाया। उसने अभी तक मुझे खुद नहीं पाया है, इसलिए मैं अभी उसे अनब्लॉक करने की योजना नहीं बना रहा हूँ। किसी ने इस उत्तर की उम्मीद नहीं की थी। सभी ने आश्चर्य में साय किया, यह कहते हुए कि केवल वही व्यक्ति जो वॉरिस के साथ ऐसा करने की हिम्मत करता था, वह शायद केवल ईजो था। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि वह ईजो को सामान्य रूप से कितना लाड प्यार करती है। लिन्नी जो फिर से मुस्कुराया, कोई रास्ता नहीं, बेकार की बातें मत करो। जब क्या इसका मतलब ये नहीं है कि वह वास्तव में मेरी ब्लॉक सूची में है? हालांकि मेरी सूक्ष्म अभिव्यक्ति को स्ट्रीम देख रहे नेटिजन्स ने जल्दी से पकड़ लिया। जियांग चेन क्या कर रहा है? उस चेहरे के साथ क्या है? उसे सुनकर ईजो बीजिंग की वॉरिस को डेट कर रहा है, यह सुनकर वह पागल हो गया है। वह अपने चेहरे पर इसे छिपा भी नहीं सकता, हंसी में। खैर, उसके पास सिर्फ बेबी ईजो की अच्छी किस्मत नहीं है। शो ने उसे क्यों बुलाया? उसे सभी को बुरा व्यवहार दिखाने के लिए। लिन्नी जो ने भी मुझे देखा और एक चमकती मुस्कान के साथ मेरे पास आया। जिंजी, तुम आखिरकार आ गए। होस्ट ने कहा कि जब सभी यहाँ होंगे तो वे एक बड़ा आश्चर्य घोषित करेंगे। हम सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मैंने चुपचाप समय पर नजर डाली। रिकॉर्डिंग मूल रूप से सुबह 8:03 बजे के लिए निर्धारित थी। ये अभी केवल 8 बजे के आसपास था। फू वॉन्चिंग की पूरी स्थिति के कारण मैं सुबह 5 बजे सो गया था। सच है, मैं जल्दी नहीं। तो जियांग चेन ने अभी तक अपने भयानक डिवा रवैये को नहीं छोड़ा। एक पूरा कमरा सिर्फ उसके लिए इंतजार कर रहा है। केवल हमारा बच्चा इज़ो इतना दयालु है कि उसके लिए इतनी देर तक इंतज़ार करे और फिर भी उसे मुस्कान के साथ बधाई दे। जियांग चेन बहुत परेशान है। आने में बहुत समय लग रहा है। क्या हम उसे शो से बाहर नहीं निकाल सकते? मैं वास्तव में उस पर आंखें घुमाना चाहता था, लेकिन मैंने इसे रोक लिया और होस्ट की ओर देखा। क्या बड़ा आश्चर्य है। होस्ट रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। उसके पीछे की बड़ी स्क्रीन अचानक रोशन हो गई, एक वीबो पोस्ट का स्क्रीनशॉट प्रक्षेप करते हुए। यह फू वॉन्चिंग द्वारा सिर्फ 3 मिनट पहले प्रकाशित एक 6 शब्द का पोस्ट था। जहां तुम हो, संलग्न छवि हमारे शो का। होस्ट ने घोषणा की, दादा, हमारा शो बेहद सम्मानित है कि फू समूह के सीईओ फू वॉन्चिंग हमारे साथ शामिल होने के लिए। नेटिजन्स के शिपिंग दिल फट गए जहां तुम। क्या किसी को याद है कि इज़ो ने अभी क्या कहा? राष्ट्रपति